Our today's topic is esterification. When alcohols or phenols react with carboxylic acids, these are carboxylic acid COOH, acid anhydrides and acid chlorides. This leads to the formation of esters. This process is known as esterification. So there are some basic conditions for these reactions. जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है अल्कोहल्स और फिनोल्स का, तब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन. These two reactions are reversible in nature, so it is necessary to remove water as soon as possible so that ये reversible ना हो reaction. So third, in the case of acid chloride, there is pyridine present in the reaction, so that जो HCl बन रहा है pyridine उसे रिमूव कर देगा. सो दैट इज वाई इससे क्या होगा, जो रिएक्शन है वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल नहीं होगा. तो इन सभी रिएक्शंस में आप देख रहे हो H रिमूव हो रहा है और H की जगह पर RCO ग्रुप जो है वो एड अप हो रहा है. ठीक है, दिस ग्रुप. जब हमारे पास R की जगह पर CH3 ग्रुप ही प्रेजेंट होगा, तो एसिटाइल ग्रुप जब लगेगा अल्कोहल्स और फिनोल्स में, तो उस प्रोसेस को हम एसिटाइलेशन भी कह देते हैं. नो डाउट ओवरऑल हम एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे पास पर्टिकुलर एसिटाइल ग्रुप हो तो उस प्रोसेस को एसिटाइलेशन भी बोल देते हैं. तो नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हेन सैलिसिलिक एसिड मीन्स जब फिनोल तो है ही, फिनोल के साथ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, उसे हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं. जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन होती है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, जब रिएक्शन होती है तब हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनता है, एसिटाइलेशन होती है, तो इसे हम एस्पिरिन भी बोलते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डू रिमेंबर इट. सो फर्स्ट हमने किए थे रिएक्शंस जिनमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है. सेकंड हम करेंगे ऐसे रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो है वो क्लीवेज होगी अल्कोहल्स में. सो फर्स्ट इन दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स. हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलाइड अगर लगा होगा, यहाँ पर HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है. तो जब भी अल्कोहल्स हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. H यहाँ पर से रिमूव हो जाता है, OH यहाँ से रिमूव हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाएगा और R और X की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. सो नेक्स्ट, ये आपने ध्यान से सुनना है. आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की. तो यहाँ से आप ये स्टडी करोगे. जो रिएक्टिविटी है 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स की, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की, वो डिस्टिंग्विश करती है जब HCl के साथ रिएक्ट होता है. इसे हम ल्यूकस टेस्ट भी बोल देते हैं. वैसे अल्कोहल्स जो होती हैं वो ल्यूकस रिएजेंट, दैट इज जब कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को मिक्स करके बनाते हैं ल्यूकस रिएजेंट, उसमें अल्कोहल्स सोलुबल होती हैं, वाइल उनके जो हैलाइड्स होते हैं वो इमिसिबल होते हैं और टर्बिड सॉल्यूशन बनाते हैं, टर्बिडिटी होती है. तो जब टर्शियरी अल्कोहल्स को हम डिसॉल्व करेंगे ल्यूकस रिएजेंट में, तो टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड्स इजीली. क्योंकि इनमें हैलाइड्स इजीली बन जाएंगे टर्शियरी अल्कोहल्स में, तो उनमें टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी. सो बिकॉज, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, तो वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे. तो इससे हम सेकेंडरी और टर्शियरी और प्राइमरी अल्कोहल्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ल्यूकस टेस्ट के साथ. जब ल्यूकस टेस्ट टर्शियरी अल्कोहल के साथ हम करेंगे तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज हैलाइड्स इजीली बन जाते हैं. लेकिन प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हम ल्यूकस टेस्ट करेंगे, ल्यूकस रिएजेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो टू रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आएगी. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स. जब भी अल्कोहल्स फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड या ट्राईक्लोराइड ट्राईहैलाइड्स के साथ मेनली रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स ही बनेंगे. सो द थर्ड इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन नेम से ही क्लियर हो रहा है, वाटर रिमूव होना है.
तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन में आप देख रहे हो दिस इज द अल्कोहल, तो एक कार्बन से H रिमूव हो जाएगा, एक से OH, ये ग्रुप वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं उनको हम माइल्डर कंडीशंस में भी डिहाइड्रेशन उनकी करवा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी की इजीली डिहाइड्रेशन हो जाती है और एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द केस, यहाँ पर टर्शियरी में सबसे इजीली डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उससे कम सेकेंडरी में, और प्राइमरी में सबसे हमें ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, तभी जाकर डिहाइड्रेशन जो है वो होगी। सो देयर इज मैकेनिज्म गिवन फॉर द डिहाइड्रेशन प्रोसेसेस। फर्स्ट क्या होगा, एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बनेंगे, H पॉजिटिव, जब यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, H पॉजिटिव यहाँ पर एडअप हो जाएगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएंगे। तो इन्हीं प्रोटोनेटेड अल्कोहल से क्या होगा, यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पर, तो यहाँ साइड से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एल्कीन बन जाएगा और H पॉजिटिव जो स्टार्टिंग में एडअप हुआ था वो लास्ट में रिमूव हो जाएगा। सो द फोर्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमें भी पता है, ऑक्सीजन की एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और डीहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। डी मीन्स रिमूव होना, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज डीहाइड्रोजिनेशन। सो इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन दो बॉन्ड्स क्लीव होंगे, एक तो OH, O और H के बीच में यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक होगा, और C और H, जो C और H में है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और C डबल बॉन्ड O जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो ऑलवेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड्स की फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करेंगे देन वी विल ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज कर रहे हैं अगर वो स्ट्रांग हो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। यहाँ पर लिखा है स्ट्रांग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं लाइक पोटाशियम परमैंगनेट, वो डायरेक्टली ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना देते हैं, लेकिन जैसे क्रोमियम ऑक्साइड्स वगैरह जो रिएजेंट्स होते हैं वो थोड़े से माइल्ड होते हैं, उनसे एल्डिहाइड्स तक की फॉर्मेशन होगी। सो अगर हमने एल्डिहाइड्स को ऑब्टेन करना है देन वी विल गो विद द माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयर इज अनदर रिएजेंट पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC बोलते हैं इसे। इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ऑब्टेनिंग द एल्डिहाइड्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम अल्कोहल्स, इट इज ऑल्सो गुड। क्रोमिक एनहाइड्राइड से सेकेंडरी, यहाँ पर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात कर रहे थे, प्राइमरी अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होगी तब एल्डिहाइड्स की ही फॉर्मेशन होगी, लेकिन जब सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी देन हमारे पास कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। जब क्रोमिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल से देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। नेक्स्ट जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो उनकी इतनी इजीली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं देते, वो अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस, जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं दैट इज KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो जो CC बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएंगे और हमारे पास नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएगा जिनमें कार्बन नंबर लेस होंगे। डायरेक्ट इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और हमारे पास नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है मिक्सचर उनका मिल जाता है जिनमें कार्बन नंबर वेरी कर रहे हैं। मान लो हमारे पास अगर 6 कार्बन की यहाँ पर चेन है तो ये एक 2 में ब्रेक हो जाएगा, एक 4 में ब्रेक हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन को प्रीवियसली डीहाइड्रोजिनेशन से भी जोड़ा है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन
प्रोसेस जो है वो अकर करता है व्हेन वेपर्स ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हीटेड। जब हीटेड कॉपर के ऊपर से हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को पास करेंगे देन डायरेक्ट डिहाइड्रोजन प्रोसेस जो है वो हो जाता है एंड एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। बाय टर्शियरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव होगा और डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन्स रिमूव होंगी और एल्कीन बनेगा हमारे पास। इनमें भी वाटर रिमूव होगा लेकिन इनमें सिर्फ हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे। सो दीज आर द रिएक्शंस in which there is the cleavage of direct CO bond.